हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक माँ और उनके दो बेटे उनकी कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम उसको कहानी भी नहीं कहेंगे, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। और ये एक मतलब खौर्शेद और रूमी दो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके दो बच्चे थे। तो उनके बारे में ये घटना है। और अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन खौर्शेद जो हैं वो मुंबई में रहती थी और अपने दोनों बेटों के साथ है। तो उनके बेटों के नाम थे विश्पी और रतु, जिनका जन्म 9 अगस्त और 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। बड़े होने पर दोनों को मोटरिंग के विभिन्न पहलुओं में बहुत ही रुचि थी। तो अंत में उन्होंने विस्पी और रतु जो खौर्शेद के बेटे हैं, उन्होंने गाड़ियों की मरम्मत करने वाले गैराज की स्थापना की और उन्होंने कई मोटर रैलियों में भी भाग लिया था। 1980 के निर्णायक साल में विस्पी और रतु ने एक काफ़ी लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली में भाग लिया। रैली 23 फरवरी को शुरू होनी थी और विश्पी और रतु ने इससे पहले अपनी गाड़ी को मुंबई से खोपली एक जगह है वहाँ जाने का फैसला किया। तो यात्रा आरंभ करने से ठीक पहले अपने दोनों बेटों के साथ घटित घटना के बारे में खौर्शेद जी कहती हैं कि मुझसे कस कर लिपट कर रतु ने गुड बाय कहा और बाहर निकल गया। वह कुछ ही सीढ़ियों नीचे उतरा होगा, हम दूसरी मंजिल पे रहते थे, तो वो भागता हुआ दोबारा मेरे पास आया और दोबारा मुझसे कसकर लिपट कर उसने बड़ा चूमा। मैं समझ नहीं पाई और मुझे अजीब लगा, क्योंकि रतु का ऐसा करना बड़ी असामान्य बात थी। एक मंजिल नीचे उतरने के बाद वह एक बार फिर भागता हुआ वापस आया और मुझसे कसकर लिपट कर मुझे चूमा। तब तक विश्वी भी मुझसे विदा लेने आ चुका था। मैंने उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी तो उन्होंने मुझसे कहा, हमारी प्रतीक्षा मत करना माँ, हम खोपली तक जाकर लौट आएंगे या फिर रात भर रुक कर सुबह वापस लौट जाएंगे। तो दोनों ने गाड़ी में बैठते ही उनकी भेंट उनके पिता से भी हुई। रूमी जो उनके पिता का नाम है, तो रूमी ने भी उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। तो रतु ने जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हैं डैडी, हमने इंजन ठीक कराया है, इसलिए किसी भी तरह हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं सकते, सब ठीक ठाक रहेगा। तो इस तरह उस रात 8:30 बजे तक विश्वी और रतु बड़े उत्साह के साथ निकले। उनके साथ 2 मैकेनिक और एक दोस्त भी थे। जब अगली सुबह 8 बजे तक वे नहीं लौटे तो खौर्शेद जी और रूमा जी को चिंता होने लगी। तो 8:30 बजे के करीब विस्पी और रतु के गैराज से एक मैकेनिक आया और उन्होंने खोपोली के पास कहीं दुर्घटना हुई है और वे दोनों अस्पताल में भर्ती है, ये उनको बताया। तो रूमी ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर खोपली के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि विस्पी और रतु की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर थी। आसपास कोई भी नहीं था और उन्हें बताया गया कि दोनों को करीबी अस्पताल में ले जाया गया था। जब रूमी अस्पताल पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि विस्पी और रतु की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थी और वे सुरक्षित थे। रूमी ने मैकेनिकों से दुर्घटना का कारण पूछा। वे बस इतना बता सके कि एक क्षण के लिए हमारी आंख लग गई थी और अगले क्षण गाड़ी टकरा चुकी थी। तो रूमी को कुछ अवास्तविक लग रहा था। वह भाग्यशाली थे कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनके साथ उनके दोस्त और पड़ोसी थे। तो भारी मन ये जब वह घर लौटे तो समझ नहीं पा रहे थे कि उस दुखद घटना की जानकारी पत्नी को कैसे दें। भारी दुख के साथ जब वे अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो खुर्शीद जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतनी देर क्यों हुई, विस्पी और रतु कहाँ हैं, आप इस तरह धीरे क्यों चल रहे हैं। जब खौर्शेद जी को सब कुछ पता चला तो वह पूरी तरह टूट गई। उन्हें लगा अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। ईश्वर से तो खौर्शेद जी का भरोसा ही उठ गया था। उन्होंने कहा, मैं बहुत धार्मिक हुआ करती थी, अब पहली बार मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि ईश्वर हैं भी या नहीं। यदि ईश्वर हैं तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया, क्यों मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया, जबकि मैंने किसी को भी बाल बराबर भी दुख नहीं पहुंचाया।
मैंने ईश्वर, धर्म और अपने जीवन का त्याग करने की ठान ली थी। इसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्चर्यजनक था। अंत्येष्टि के 28 दिन हुए थे और उसके बाद पड़ोस में रहने वाली कोई श्रीमती दस्तूर थी, तो जो उन्होंने रूमी जी को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी एक संगीत सभा में गई थी, तो मध्यांतर के दौरान उन्होंने एक महिला को हाल ही में हुई दुर्घटना के बारे में मारे गए 2 लड़कों के बारे में बातें करते सुना, जो अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते थे। इसलिए श्रीमती दस्तूर की भाभी ने उस महिला का फ़ोन नंबर लिया। अगले दिन खौर्शेद जी और रूमी जी ने इस महिला से संपर्क किया और उन्होंने उन दोनों को अपने घर आमंत्रित किया। उन महिला ने अपना भाई खोया था और वह श्रीमती कपाड़िया नामक एक शक्तिशाली माध्यम द्वारा आयोजित आत्मा आह्वान बैठक के जरिए अपने भाई से बातचीत किया करती थी, संपर्क करती थी और उनसे बातचीत करती थी। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर 2 युवा लड़कों की चीख ने बैठक को बाधित कर दिया। लड़कों ने कहा कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है और उनके माता पिता दुख से टूट चुके हैं। वे चाहते थे कि उनके माता पिता को पता चले कि वे जीवात्मा जगत में सुखी हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे दोनों उन्हें देख सकते हैं। 22 मार्च 1980 को खौर्शेद और रूमी जी ने नेपियन सी रोड स्थित श्रीमती कपाड़िया के घर पर आयोजित सामूहिक आत्मा आह्वान बैठक में भाग लिया। माध्यम बनी थी श्रीमती कपाड़िया, जो बीच में बैठी थी, और दूसरे लोग उनके चारों ओर बैठे थे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें उनके मृत परिजनों से संपर्क करने में मदद कर रही थी। जब श्रीमती कपाड़िया भाव नगरी दंपति के पास पहुंची तो उनके मुंह से पहले शब्द निकले, हेलो मम्मी फारसो। तो विश्पी अपनी माँ को अक्सर ऐसा कहा करता था। किसी अजनबी के मुंह से इस तरह निजी जीवन का सूक्ष्म वाकया सुनकर खौर्शेद और रूमी जी को इस बात का प्रमाण मिला कि ये उनके बेटे ही थे और इस घटना से उनका ईश्वर में दोबारा विश्वास जगा। तो विश्पी और रतु, जो उनके बेटे थे खौर्शेद जी के, उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इसलिए श्रीमती कपाड़िया ने उन्हें श्रीमती ऋषि नामक एक अन्य माध्यम के बारे में बताया, जो वो भी ऐसे ही माध्यम बनकर मृत आत्माओं से बातचीत किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप उनके ज़रिए आप अपने बेटों से बात करें, और उन्होंने कहा मम्मी और पापा हम विश्पी और रतु हैं। तब जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम विश्पी और रतु हैं। हाँ, मरने के कुछ ही मिनटों बाद हम जीवात्मा जगत में पहुंच गए और ये ईश्वर की इच्छा है और वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बेहतर है। ईश्वर अच्छे हैं, आप हमारे लिए ना रोएं और न ही हमारी कमी महसूस करें। हम यहाँ बहुत ही खुश हैं। हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहाँ से आपकी देखभाल कर सकते हैं। हम आपसे तब तक संपर्क नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह निश्चिंत और खुश ना हो। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित करनी होगी। यानी जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो एकाग्र होने की क्षमता हमारी विकसित हो जाती है। तो यही बात उन्होंने कही और उन्होंने खौर्शेद जी से यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना है, अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। और ये बातें उन्होंने पहली बैठक में कही और आगे जो था वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे की जो घटना है, जो बातें हैं, जो बातचीत उन्होंने अपने मम्मी से की, तो वो बातें हम सेकंड वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।